हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अगर आपको कोई परेशानी होती तो अभी तक हमारे तक कमेंट पहुंच चुकी होती है आपकी कि आपको किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट नहीं आया है, जितने भी कमेंट आए हैं वो अच्छे आए हैं, पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। आप सभी लोग इसे देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं वीडियो को और दोस्तों को शेयर भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज आप लोगों की सपोर्ट से ही एमएस एकेडमी यहाँ तक पहुंच पाया है, चैनल मोनेटाइज हो पाया है। और आज जिस सेशन को लेकर मैं आया हूँ वो क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर का नाम है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 7.1 सॉल्व कर दिया था। आज हम लोग 7.2 करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मजेदार तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, सीखेंगे फन वाले वे में। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. एक सेल चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा भी दिवाली में चल रहा था, और मुझे पता है आप लोगों ने सेल का बहुत फायदा उठाया है। तो वैसा ही एक सेल था जो कि मार्केट में चल रहा है किसी भी फेस्टिवल के दरमियान या किसी भी दरमियान, और वो किसी भी आइटम्स के खरीदने पर 10% का डिस्काउंट देता है, कोई भी आइटम्स खरीदने पर। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450? एक कस्टमर को कितना पैसा पे करना होगा अगर जीन्स का एक पेयर उसे 1450 रुपए में 1450 में एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच, और वो दो शर्ट खरीदता है जिसमें एक शर्ट की कीमत 850 रुपए है, पेयर ऑफ जीन्स की कीमत 1450 रुपए है। तो बताना है कि 10% डिस्काउंट होने के बाद उन्हें कितना अमाउंट पे करना होगा। तो सबसे पहले टोटल मार्क प्राइस कर लेते हैं 1450 जीन्स का, और दो सेट खरीदा है, एक सेट 850 का है। तो टू को जब 850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700, और 1450 जीन्स का है। मतलब टोटल जो मार्क प्राइस हो चुका है वो हो चुका है 3150। डिस्काउंट 10% ये क्वेश्चन में गिवन है। तब हम डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3150 का 10% हम लोग निकालेंगे। परसेंट का सिंबल हटाने के लिए हमें लगाना होगा जीरो, यहाँ से जीरो कैंसिल, इस जगह से जीरो कैंसिल। डिस्काउंट वाली जो अमाउंट है वो है 315 रुपए। अब हमें देखना ये है कि हमें प्राइस देने कितने हैं, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें निकालना होगा मार्क प्राइस, और उसमें माइनस कर देंगे हम लोग डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस टोटल था 3150, इसमें माइनस करना होगा हमें 315। जब ये पैसे हम डिस्काउंट कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ पे करके देखते हैं, जीरो में से 5 जाएगा बचेगा 5, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, 1 है 3 माइनस में हो सकता है, कैरी लेंगे 11, 3 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 2। मतलब रुपीस में हमें जो पे करना होगा 2835 रुपीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि उस कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा, कस्टमर विल हैव टू पे 2835 रुपीज। अगर कस्टमर ये सामान खरीदता है तो डिस्काउंट के बाद उसे 2835 रुपए पे करने होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। मैं जानता हूं आप सभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो चलिए, जब क्वेश्चन 1 डन हो चुका है तब हम करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000। एक टीवी सेट है जिसकी कीमत है 13,000 रुपए। द सेल्स टेक चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। और सेलिंग जो प्राइस है उस पे 12% का टैक्स लगाया जाता है, सेल टैक्स बोलकर। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इज इट। अगर हमें बताना है कि विनोद नाम का एक कस्टमर है, उसको इस टीवी को खरीदने के लिए कितने रुपए पे करने होंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, ये जो 13,000 है वो तो देने ही है, साथ में सेल टैक्स के नाम पर 12% हमें और देने होंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया प्राइस ऑफ टीवी रुपीज 13,000, टैक्स टू बी पेड विल बी, जितना टैक्स पे किया जाएगा। 13,000 का कितना परसेंट है, 12%। तो 12 यहां पर लिखेंगे, परसेंट के बदले आ जाएगा जीरो, यहां पर 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 130 यहां पर बचा है 130, मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहां पर आ जाएगा 0, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, इस जगह पर 0 3 1, डेट मीन 0651।
हमें जो टोटल अमाउंट टैक्स भरने होंगे इसके लिए 1560 ये सेल टैक्स हमें देने होंगे। अब हमें करना है कि पैसे कितने करने होंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट। उसके लिए सबसे पहले हमें देना होगा कॉस्ट, प्लस में देना होगा सेल्स टैक्स। कॉस्ट है टीवी का 13,000 जो कि टीवी की प्राइस है, 12% हमारे पास निकल चुका है 1560। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 06541 14,560 रुपीज। तो मैं लिख देता हूं, इस जगह पे लैंग्वेज एक लाइन लिखना होगा, विनोद विल हैव टू पे 14,560 फॉर द टीवी। अगर विनोद ये टीवी खरीदना चाहता है तो उसे 14,560 रुपए पे करने होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 भी हुआ डन। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा ट्रिकी है और उससे हमें क्या परेशानी है जब MS Academy हमारे साथ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं आसानी से क्या कह रहा है। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। एक स्केट्स का पेयर खरीदता है सेल में जहां पर उसे 20% का डिस्काउंट दिया गया है। अरुण नाम का एक कोई लड़का है। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। अगर डिस्काउंट मिलने के बाद वो 1600 रुपीज पे करता है तो डिस्काउंट नहीं मिलता तो मार्क प्राइस कितनी होती। सॉल्यूशन में लिख दिया मैंने, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस एक्स है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इसी एक्स का तो 20% हमें मिला है। अब एक्स का 20% निकालने के लिए एक्स मल्टीप्लाई 20 और नीचे आएगा 0, यहाँ पे 100, 100 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और यहाँ पर आ गया 5। डेट मीन्स हमारे पास आ चुका है x अपॉन में 5। अब हमें निकालना है रियल में मार्क प्राइस। उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब ध्यान से आप देखिएगा तो आपको डिस्काउंट जो मिला है वो मिला है x अपॉन 5 और मार्क प्राइस है हमारे पास x और माइनस सेल प्राइस जितने में बेचा गया है, सेल प्राइस है 1600। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1600। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखना है हमारे यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर x को x लिखेंगे और ये जो x अपॉन 5 प्लस में है इधर लेकर आएंगे, ये माइनस में आ जाएगा। और ये जो 1600 RHS की तरफ माइनस में हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर 1600 को 1600 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 5x माइनस x मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा x। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, 1600 को 1600 लिखेंगे, 5x में से जब 1x माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 4x और अपॉन में इस जगह पर आ जाएगा 5। 1600 को 1600 और यहाँ पर 4 अपॉन 5 जो है ना, हम इसे मल्टीप्लाई में लाके रिवर्स कर देंगे रेसिप्रोकल, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x। यहाँ पर x को x रहने दिया, 4 अपॉन 5 को हमने इधर ला दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। 4 से 16 जाता है 4 टाइम में 20 वापस। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू आ चुकी है 400 मल्टीप्लाई 5, लिख देता हूँ यहाँ पर 400 मल्टीप्लाई 5। डेट मीन्स x की जो वैल्यू हो चुकी है 405 वजह 2000। मतलब जो मार्क प्राइस था वो हमारे पास था 2000 रुपीज, जिसपे डिस्काउंट करके उसे 1600 रुपए पे करने पड़े थे। बस आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इससे आसानी से आंसर आ सकता है, जैसा कि आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ डन। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT। मैंने एक परचेस किया है हेयर ड्रायर को जो कि 5,400 रुपए का है, जिसमें 8% वैट भी डाला गया है, मतलब टैक्स की तरह ही होता है वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अगर ये वैट नहीं दिया जाता तब इस हेयर ड्रायर की कीमत कितनी होती। तो मैंने सोल्यूशन में कुछ लैंग्वेज लिख दिया है, मार्क प्राइस ऑफ ड्रायर ₹x। मान लेते हैं कि हमें जो मार्क प्राइस हेयर ड्रायर का है वो x रुपीस था, क्योंकि हमें तो सेलिंग प्राइस दिया गया है। वेट कितना लिया गया है, इसी x का तो वेट लिया गया होगा कितना, 8%। तो 8% के बदले 100, तो 8 मल्टीप्लाई 8x, अपूर्ण में आ गया 100। हमें निकालना है टोटल कॉस्ट,
कि टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। या फिर एग्जांपल के तौर पे कहा जाए सेल प्राइस निकालने के लिए हमें करना है मार्क प्राइस प्लस में वैट, जो बराबर हो जाएगा सेल प्राइस के। जो उनका मार्क प्राइस था उसी में वैट को इंक्लूड कर देंगे तो निकल जाएगा सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस को हमने माना x, प्लस में वैट है 8x, अपोन में आ जाएगा 100, और इस जगह पर सेल प्राइस हमारे पास गिवन है 5400। अब इनके नीचे कुछ नहीं तो 1, हम इनका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई x हो जाता है 100x, प्लस 8x मल्टीप्लाई 1 हो जाता है 8x, और यहाँ पर आएगा 5400। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 108x, और यहाँ पर 5400, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 100, x को x लिखेंगे 5400 मल्टीप्लाई 100, और ये 108 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आ जाएगा डिवाइड फॉर्म में, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी यहाँ पर 108 है तो यहाँ पर 108 ही लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 के बदले 0 आएगा। अब इसे हम कैंसिल कराते हैं, कैंसिल ये 2 से जाएगा 10 5 टाइम में, 8 जाता है 4 टाइम में, 2 से 5 नहीं जाता, 4 जाता है 2 टाइम में, कैरी देंगे 14, 7 टाइम में 00। अगेन ये किससे जा सकता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा ये 2 7 27, और ये 2 से जाएगा 1350। अब ये कौन से नंबर से जा सकता है, क्या ये 3 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 3 से जब ये नंबर कैंसिल करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 9, और 3 से जब एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये कंजेस्टेड हो चुका है, तो मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे समझाने में आसानी हो जाएगी। x को x लिखेंगे 5400 मल्टीप्लाई 100, और ये वाला 108 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, ये 2 से जाएगा 54 टाइम में, ये 2 से जाएगा 2700, अगेन ये 2 से जाएगा 27, ये 2 से जाएगा 1350, अगेन ये 3 से जाएगा 9 टाइम में, ये 3 से जाएगा 3 4 जा 12, कैरी 1 15, 3 5 जा 15 0, अगेन ये किससे जाएगा 9 से, 9 1 जा 9, 9 4 जा होता है 45, यहाँ पर 0 वापस कर देंगे, तो 50 मल्टीप्लाई 100, x की वैल्यू आ गई 50 मल्टीप्लाई 100। अब 5 बन जा तो 5 ही होता है ना, हम सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5300 वापस। अगर मार्क प्राइस की बात की जाए तो मार्क प्राइस इसका हो जाएगा रुपीस में 5000, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8% वेट लगाने के बाद ये 5400 रुपए का बना था, बिना वेट के ये 5000 रुपए का हो जाएगा। बहुत इजी था, प्रैक्टिस करना है लेकिन एक दो बार, बहुत आसानी से बन जाएगा। और अगर नहीं बनता है तो एमएस अकेडमी कहाँ है, बस आपके फोन में लैपटॉप में आप एक कमेंट कीजिए, एमएस अकेडमी आपके सामने आ जाएगा इसके आंसर लेकर। तो चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एन आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। एक आर्टिकल खरीदा गया है जो 1239 रुपए खरीदा गया, जिसमें 18% जीएसटी है। फाइंड द प्राइस, जीएसटी तो पता है ना आपको, गुड सर्विस टैक्स, जो किसी भी सामान पर हम टैक्स भरते हैं। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। इसी आर्टिकल की हमें प्राइस निकालनी है, अगर जीएसटी नहीं ऐड किया जाए तब इसकी प्राइस कितनी होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट मार्केट प्राइस बी एक्स, जीएसटी 18% है, 18% किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर, तो एक्स का 18% अपोन में आ जाएगा 100, डेट मीन्स 18x और अपोन में आ गया 100। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सेल प्राइस एसपी, इसके लिए हमें निकालना होगा सबसे पहले मार्क प्राइस और प्लस में करना होगा जीएसटी। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितने का है, जो खरीदा गया है वो है 1239। अब जितने का बेचा उतने का ही तो हमने खरीदा है, इसने परचेस्ट किया 1239 का, मतलब इतने का हमने खरीदा है, सेलिंग इतने का हुआ है। मार्क प्राइस है x, प्लस में जीएसटी है 18x, अपोन में आ जाएगा 100, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1239, इस जगह पर एलसीएम लेंगे, यह आएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 100x, प्लस में 18 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा 18x, डेट मीन्स 1239 इज इक्वल टू 118x, अपोन में आएगा 100, यहाँ पर हम लिखेंगे 1239
मल्टीप्लाई 100, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से, तो ये आ जाएगा 118x। यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं 1239 मल्टीप्लाई 100 ये वाला, और ये जो 118 इधर इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में है, जब RHS से LHS में लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 118 और यहाँ पर हम x को x लिखेंगे। सबसे पहले ये नंबर 2 से जाएगा 250, ये 2 से जाएगा 59। अब 59 से 1239 का क्या रिलेशन है, हम इधर डिवाइड करके देख लेते हैं। 59 यहाँ पर लिखेंगे 1239, ये 2 टाइम में आ जाएगा 118, ये जाएगा बचेगा 500, यहाँ से आएगा 9, 59 1 टाइम में, तो यहाँ पर 59 माइनस 0, मतलब 59 से 1 टाइम में, और ये जाएगा 21 टाइम में। सिंपली हमें 21 को मल्टीप्लाई करना होगा 50 से, जिससे हमें x मिल जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1050 आ जाएगा, मतलब कि मार्क्ड प्राइस जो हमारे पास है वो है RS 1050, मतलब कुल मिला के हमें इसकी जो मार्क प्राइस निकालनी है बिना GST के जो पड़ेगा हमें कीमत, वो 1050 रुपीज का आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ डन। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी पूरा हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, उसे भी सिखाइए, थोड़ा पुण्य का काम कीजिए। और हाँ, जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके 8 क्लास से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो सब आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, हर दिन एक नए वीडियो के रूप में। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट MS एकेडमी के लिए जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।